रेलवे स्ट्रिक्ट हो गई है, बिल्कुल एक बार में निकाल देगी, डीवी में भी बाहर कर देगी। तो आप ऐसे साइन करेंगे रवि, तो ये आपका फॉर्म सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा और कैटेगरी वाइज ऐसे देखने को मिलेंगी। तो इनमें से ही आपको सही जोन का सिलेक्शन करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल गई है 6565 वैकेंसीज के लिए, जिसमें टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने आईटीआई 12 से पीसीएम डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपने कोई बैचलर डिग्री की हुई है जिसमें फिजिक्स इंक्लूड होती हो, वो मैं यहाँ पे भी शो कर दूंगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अप्लाई करते समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, गलती ना हो जाए ताकि आप एग्जाम तक बैठ जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म सही से एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो, वो चीजें भी डिस्कस करूंगा। और फॉर्म को भरते समय जोन जो एक अहम रोल अदा करता है, जहां पर आपके कम नंबरों पे, अभी तो कंपटीशन इतना है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं फर्क रहता है, एक आधे नंबर का बहुत ज्यादा फर्क रह जाता है। तो जोन का सिलेक्शन कैसे करना है, तो उन्हीं पे मैंने आज ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका बना दिया है। तो आपको इसको देखना जरूरी है और उसको देखने के बाद एनालिसिस करना है और सही जोन का चयन। तो चलिए आपको सीधा मैं ले चलता हूं अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले आता है ग्रेड 1 का, जिसके अंदर कुल 323 वैकेंसी है। इसको पोस्ट कैटेगरी 1 भी बोलते हैं। और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा इस तरह से बनाया गया है, जर्नल, SC ST, OBC एंड EWS। आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप यूआर से है तो केवल आपको ये फील्ड देखनी है, टोटल से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं या फिर आप EWS से बिलोंग करते हैं, तो आप इन दोनों को डाटा को मिलाकर, यूआर में भी आप जा सकते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर आपको देखना है जिसके अंदर सही ठाक ठीक ठाक वैकेंसी जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपकी फील्ड में, आपकी कैटेगरी के अंदर 5 या 5 से ज्यादा वैकेंसी हैं, ठीक है, तो आप अपने होम जोन से भरिए। उसके बाद अगर आप सही में जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी में भी जाना हो, कोई इशू नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा मुंबई, अहमदाबाद, ये सीरियल वाइज है, रांची और बेंगलोर में आप लगा सकते हैं। ये है यूआर के लिए। ऐसे ही आप इनमें अपना देखकर सही से फॉर्म भरिएगा। अब बात कर लेता हूँ +2 जो पीसीएम कैंडिडेट्स हैं जो इसको अप्लाई कर पाएंगे, वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने जो डाटा बनाया है घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी जो यहाँ पर है उसमें आप भरिए और फिर ऐसे चलिएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बेस्ट जोन में आपको मैंने यहाँ से कम कर दिया है, प्रयागराज के लिए अप्लाई करने से मना कर रहा हूँ। फिर आप ये जो है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अगर ये आपके होम जोन हैं तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। भोपाल है तो भर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रेफर कीजिएगा अपने होम जोन्स को। और फिर भी चाहते हैं कि नहीं ज्यादा वैकेंसी होगी वहां से भरेंगे, तो इसको छोड़ दीजिएगा प्रयागराज को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बिहार वाले, यूपी वाले, हरियाणा वाले यहीं पे जाएंगे। और ये जो बहुत कम वैकेंसी है ये है अवॉइड जोन। इनमें अगर आपका होम जोन भी है तो भाई मत भरना, बिना वजह समय खराब होगा। तो कम से कम जो मीडिएटिंग जोन्स हैं उनमें जाके आप अपने वैकेंसी को फिल करिएगा। अब बात कर लेता हूँ, ये थी आपकी पीसीएम कैंडिडेट्स के लिए। और अब आ गई है आपकी ट्रेड वाइज, ये है फिटर की। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, चाहे वो कैटेगरी कौन सी हो, यूआर हो, SC ST हो, OBC हो या कोई भी हो। ये मैंने आपको घटते क्रम में बता दिया है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो आप यहीं से भरिए, चंडीगढ़ से भरिए, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे भरिए, इससे भरिए, तिरुवनंतपुरम से भरिए, सिकंदराबाद से भरिए। आपकी ये होम जोन है तो आप यहाँ तक, बिलासपुर तक भी अपने होम जोन से भर सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात रही इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रिशियन का देख लीजिए, इसमें सेफ जोन कौन से हैं और कैटेगरी जिसमें इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी वाले एलिजिबल होते हैं, वो सभी कैटेगरीज को देखते हुए ये मैंने डाटा बनाया है। तो एक लाइक आपको जरूर करना है। बात करता हूँ तैयारी की, तो हमारी खुद की एक ऐप आ गई है, रवि चौहान अकेडमी, प्ले स्टोर के ऊपर। वहां पे आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारे, कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पहले लाया जाए, ताकि आप सही से तरीके से तैयारी कर सकें। और आप जुड़ना चाहते हैं वीकली टारगेट के साथ में, तो वो भी वहां पर अवेलेबल है। आप तैयारी करके अपने हर वीक के लिए जो है टारगेट ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आप इलेक्ट्रिशियन जोन से हैं तो ये आप ऊपर के 7-8 जोन हैं, इनमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सेफ जोन ही रहने वाले हैं। अगर आपका ये होम जोन नीचे के पड़ते हैं तो फिर छोड़ देना भाई। अगर आपके यहाँ तक हैं, 11 तक हैं, सिकंदराबाद तक हैं, तो भी आप अपने होम जोन में अप्लाई करना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, ठीक है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, पिछली बार आप थोड़े बहुत से चूके थे और आपके जोन में थोड़ी कम वैकेंसी है, तो भी आप अपने होम जोन में ही भरिए, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है और आप आपकी बार सिलेक्शन ले लेंगे। बात रही मैकेनिकल डीजल की, तो इसमें आप भी वही देख सकते हैं, ये भी आपको घटते क्रम में दिखाया है। तो गुवाहाटी, कलकत्ता, सिकंदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में अब की बार वैकेंसी थोड़ी कम है, तो आपको यही 11, 12, 13
और कैटेगरी वाइज ऐसे देखने को मिलेंगी। तो इनमें से ही आपको सही जोन का सिलेक्शन करना है। सेम वही चीज वेल्डर के लिए भी है। वेल्डर की कैटेगरी रहती है 2, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 21 और 25। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, ये आपकी ये घटते क्रम में वैकेंसी मैंने बनाई हुई है। सबसे ऊपर हमेशा मुंबई रहा है और रहेगा भी। ठीक है, कलकत्ता, प्रयागराज, यहाँ तक आपके अगर होम जोन है, ठीक है, ये भुवनेश्वर तक, तो आप यहाँ तक अपने होम जोन में जाके भर दीजिएगा अगर आपकी वेल्डर कैटेगरी है तो। ठीक है, चंडीगढ़ वालों के लिए भी यही सलाह मेरी रहेगी। अब बात कर लेता हूँ पेंटर जो है, उनकी कैटेगरी आती है 7, 8, 11 और 23 के अंदर, तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से अपने जो ये ऊपर ऊपर की है 7, 8, इनके अंदर जाके फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसके लिए 838 है, पेंटर की जो वैकेंसी है उनके लिए। आखिरी आती है आपकी कारपेंटर की। इनमें भी आप देख पाएंगे कि ये जो वैकेंसीज हैं तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, रांची, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद और भोपाल, यहाँ तक आप ये आपके सेफ जोन समझ के चलिए। इसमें आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्शन होने के। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखिए, मैं यूआर की बता रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखिए। और कुछ कुछ वैकेंसी तो ऐसी होती है जो पिछली बार भाई साहब बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन ले गए थे बच्चे। ठीक है, जिनमें वो सिलाई वाली वैकेंसी आती है, सीविंग वाली आती है, टेलर की आती है। तो वो वैकेंसी अगर आपको कोई भाई किसी ने किया हुआ है आईटीआई, तो उसको सजेस्ट जरूर करना कि भाई जाके फॉर्म भर दो, बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। और आपका अगर ईडब्ल्यूएस नहीं बना है तो उसको अप्लाई कर दो, और ईडब्ल्यूएस से आप जरूर अप्लाई करना, उसमें भी थोड़ी सी कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। पूरी चीजें हाथ से बनाइए, पूरा 4 घंटा इसको बनाने में लग गया है। तो आपका एक लाइक इस वीडियो के लिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए एक प्रोत्साहन रहेगा, मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। अब बात कर लेता हूँ कि फॉर्म को भरते समय, फॉर्म तो आपने जोन भर दिया, पर फॉर्म को भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे अलाउड नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। सिग्नेचर जो आप करेंगे वो अल्फाबेटिकल में नहीं होना चाहिए, हिंदी में चल जाएगा। अगर आप हिंदी में कुछ भी लिखते हैं, आपका साइन करते हैं तो वो चल जाएगा, पर अल्फाबेटिकल हो, जैसे मेरा नाम रवि है तो आप ऐसे साइन करेंगे रवि, तो ये आपका फॉर्म सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो बिल्कुल सही आपका लाइव अपलोड होगा, तो बिल्कुल फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखिए, और ब्लैक कलर की शर्ट मत पहनिए, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में कंसिडर होता है, और कोई भी शर्ट आप पहन सकते हैं। बात रही डॉक्यूमेंट्स की, आपके अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो बिल्कुल 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हुआ ही सर्टिफिकेट आपको लगाना है। बहुत श्योर रख लीजिए इस चीज को। ईडब्ल्यूएस वालों को 2025 से 2026 का जो पिछला सेशन रहा है अभी 31 मार्च 2026 तक का, उसका बना के पेश करना है। और हर साल बनवाते रहना है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती हर साल का मांगते हैं। कोई भी चीज आप अपलोड कर रहे हैं, उसका सीरियल नंबर आप अपलोड कर रहे हैं, आईटीआई का सर्टिफिकेट, सेमेस्टर शीट, पासिंग शीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जब भी कर रहे हैं सबको बिल्कुल चेक कर लीजिए। मेरे पास इतने ढेरों मैसेज आते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, मॉडिफिकेशन का टाइम भी चला गया, अब क्या करें भाई। फिर कुछ नहीं हो सकता, रेलवे स्ट्रिक्ट हो गई है, बिल्कुल एक बार में निकाल देगी, डीवी में भी बाहर कर देगी। तो फॉर्म को भरने से पहले, एक बार चेक करने से पहले, सबमिशन करने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लें। 2 फॉर्म मत भर देना कहीं से भी गलती से। एक भाई ने पिछली बार भर दिया था, उसको बिल्कुल डिबार्ड कर दिया है, मतलब बाहर, वो किसी भी रेलवे की फॉर्म को नहीं भर पाएगा। आपको अगर अपना पैसा रिटर्न चाहिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपए लगते हैं, और 400 रुपए जब आप सीबीटी दे के आते हैं तो वो वापस आ जाता है। तो उसके लिए रेलवे ने बराबर बता दिया है कि जो अकाउंट नंबर आधार से सीडिंग होंगे उनका ही पैसा रिफंड होगा। आपने कोई गलत आधार सीड किया हुआ है, कोई अकाउंट नंबर अटैच किया हुआ है या नहीं किया है, और आपका पैसा अगर रिफंड नहीं होता है, तो रेलवे इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बिल्कुल जागरूक रहें, ठीक है, और आधार सीडिंग होने के बाद ही अपना फॉर्म अपलोड करें। बात करता हूं दूसरा, कि आपको लगता है कि सर मॉडिफिकेशन का जो समय मिलेगा फॉर्म के, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जाने के बाद, उसमें कुछ अगर गलती होगी तो उसको मैं चेंज कर पाऊंगा। बिल्कुल आप चेंज कर, पर क्या चीज आप चेंज नहीं कर पाएंगे वो ध्यान से सुन लो। जो जोन आपने सेलेक्ट कर दिया एक बार, वो चेंज नहीं होगा। जो हम ईमेल आईडी आपने डाल दी वो चेंज नहीं होगी। जो मोबाइल नंबर आपने डाल दिया वो चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें एक्टिव होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए, सब कुछ इसके ऊपर अपडेट होगा। जोन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बात करता हूँ, कुछ बच्चे भूल जाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। एक कॉपी बनाइए, वहां पे जहां जहां आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपने एएलपी 2026 का भर दिया तो वो लिख के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिख के रखें। बच्चे भूल जाते हैं, रिजल्ट आता है फिर पूछते हैं सर कैसे चेक करें, फिर कैसे, राम भरोसे। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी भाइयों, और उम्मीद करूंगा आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपका एक सवाल ये भी होगा कि एग्जाम कब होगा। इस फॉर्म के भरने से लास्ट डेट से 5 महीने पकड़ के चलो, आपके पास इतना ही समय है। तो तैयारी अभी से शुरू करो, एग्जाम डेट या कुछ भी अनाउंसमेंट होने का इंतजार मत करो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, हर कदम तक। तो चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।